कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? तो सर्वप्रथम है सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप। सत्य है, चिद है, आनंद है। सत्य कौन है? केवल परमात्मा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। किसी ने कहा कि अगर यह असत्य है तो जो हम ये कर रहे हैं, जो हमें दिखलाई पड़ रहा है, ये सब झूठा है। बोले झूठा है नहीं, पर ये झूठा हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चीजें हमें आज दिखलाई पड़ती है वो चीजें कल हमें दिखलाई नहीं पड़ेगी, इसलिए ये झूठा है। जो आज के दिन हमें आनंद कथा का आ रहा है, जिससे हम रस को प्राप्त कर पा रहे हैं, 7 दिन बाद यह कथा विश्राम जब हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कथा हो रही थी। कथा हो रही है नहीं, कथा हो रही थी। संसरती इति संसार, संसार बदलता रहता है और इसीलिए जो बदलता रहता है वो असत्य होता चला जाता है, वो झूठा होता चला जाता है। लेकिन हमारा परमात्मा कैसा है? बोले हमारा परमात्मा सत्य है, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। इसलिए वो सत्य है, जो था है और रहेगा, जिसका अंत नहीं है साहब। अगला स्वरूप है चिद, जो स्वयं में अपने आप में इतना प्रकाशमान है, जिस प्रकार कभी किसी जलते हुए दिए को ढूंढने के लिए किसी दूसरी मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही कृष्ण को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल यहाँ आंख बंद करो और मेरा बांके बिहारी आपके हृदय में आकर के बैठ जाता है। इसलिए वो चिद है। आनंद उसे नहीं कहा गया है जो कुछ देर की खुशी दे सके। आपके जीवन में प्रसन्नता आ सकती है, आपके जीवन में खुशी आ सकती है, आपके जीवन में संतुष्टि आ सकती है, लेकिन आपके जीवन में अभी तक आनंद नहीं आया है। आप कहोगे क्यों? आनंद में ऐसी क्या विशेषता है? तो एक ही विशेषता है, खुशी आएगी कुछ देर में चली जाएगी, सुख आएगा कुछ पल में चला जाएगा, संतुष्टि आएगी कुछ देर में समाप्त हो जाएगी। लेकिन जीवन में अगर एक बार आनंद आ गया तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर आनंद खत्म नहीं होगा। क्यों? बोले ये आनंद कोई दूसरा नहीं, साक्षात मेरा बांके बिहारी है। दुनिया वाले एक बार आकर के चले जाएंगे, लेकिन बांके बिहारी अगर आ गए तो मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।